हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन जो कि दृष्टि पब्लिकेशन से है, इसे हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले इसका भूमिका जान लेते हैं। भूमिका में देखते हैं, देश और काल के अंदर जब मानव जीवन अपने प्रारंभिक दौर से आगे बढ़ने लगा, तब उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे, जैसे इस दुनिया को बनाया किसने, हम जन्म क्यों लेते हैं, जन्म लेने के बाद मरते क्यों हैं, हमारी आपसी परेशानियों का कारण क्या है। ऐसे बहुत सारे सवालों को जवाब ईसा पूर्व 6वीं सदी में उत्तरार्ध के मध्य गंगा के मैदानों के अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। धर्मों का जन्म चूंकि मानवीय जीवन के मूलभूत सवालों के जवाब में हुआ, इसलिए इन धर्म को दार्शनिक व्याख्याओं, नियम, कानून, आचार विचार ने सामाजिक आंदोलनों की तरह काम किया। इन्होंने मानवीय जीवन शैली को बदलने में समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण स्वरूप वैदिक धर्म के कारण समाज में वर्ण व्यवस्था और कर्मकांडों ने जगह बनाई, तो बौद्ध और जैन धर्म के उपदेशों से आचार विचारों में समाज में फैले भौतिकतावादी रवैया को मानवीय परेशानियों का कारण बताया। नवीन धर्मों की उत्पत्ति के कारण क्या थे? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नवीन धर्मों के उदय में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारणों ने योगदान दिया, जैसे बौद्धिक धर्म की जटिलता, यज्ञों की परंपरा। त्रिवैदिक कालीन वैदिक धर्म अत्यधिक सरल एवं विशुद्ध था। वस्तु पाठ तथा यज्ञ सामूहिक किए जाते थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक जटिलताओं का समावेश हो गया। धर्म पर एक वर्ग विशेष प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा धर्म के स्थान पर जटिल और निरर्थक कर्मकांड ने जगह ले लिया। जाति प्रथा की जटिलता। त्रिवैदिक काल में आर्यों ने व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की ताकि समाज का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके, किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इस प्रथा ने कठोर रूप से धारण कर लिया। वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना कठिन संस्कृति भाषा में की गई थी, क्योंकि इसे पवित्र भाषा समझा जाता था। अतः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल तक यह भाषा जन सामान्य की भाषा के स्थान पर केवल विद्वानों की भाषा बन गई, जिसने समाज में धार्मिक कर्मकांडों को बढ़ावा दिया। नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। लगभग 600 ईसा पूर्व के समय लोहे का प्रयोग होने लगा तथा लोहे के औजारों से जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया। साथ ही कृषि लागत क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पशुधन यानी बैलों की मांग बढ़ने लगी। परिमाणता। वैदिक कालीन धार्मिक कर्मकांडों में दी जाने वाली पशु बलि के विरुद्ध आवाज उठाई गई। वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि। जैसे लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि भूमि का विस्तार हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अतः उत्पादन में वृद्धि होने के कारण व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, जिससे समाज में वैश्य वर्ग का महत्व बढ़ने लगा। अतः वैश्य वर्ग ने समाज में अपनी स्थिति सुधारने एवं व्यापार वाणिज्य का विस्तार करने के लिए ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वैदिक कालीन व्यवस्था ऋण पर ब्याज लेना पाप मानती थी। अतः वैश्य वर्ग ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहन किया। अनुकूल राजनीतिक दशा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने नवीन धर्मों का उदय में पर्याप्त योगदान दिया। भारत में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था तथा इसके शासक बिंबिसार और अजातशत्रु ब्राह्मणों को प्रभाव से मुक्त थे। अतः उन्होंने नवीन धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। प्रमुख धार्मिक आंदोलन जैसे जैन धर्म।
जैन शब्द संस्कृत से जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। जैन अनुसूत्रियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, परंतु इनमें से पहले 22 तीर्थंकर की ऐतिहासिक संदिग्ध है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है। इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और अष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशोकसेन के पुत्र थे। इसका काल महावीर से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निगर्थ कहा जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, धन संचय का त्याग तथा असत्य यानी चोरी न करना। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसके 11 अनुयायी सम्मिलित थे। यह गंधार कहलाए। जैन धर्म पूर्ण जन्म एवं कर्म कांड में विश्वास करता है। इसके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में युद्ध, कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों ही जीवों की हिंसा होती है। आरंभ में जैन धर्म की मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकर को मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम, वैशाली, बिहार में हुआ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ वज्जी संघ के जातक कुल के प्रधान थे। महावीर के माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, जो कि कुंडिया गोत्र की कन्या थी। महावीर के पुत्री का नाम प्रियदर्शना यानी अनुजया था। दामाद का नाम जमाली था। गृह त्याग। 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई के नंदीवर्मन की आज्ञा से इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। महावीर के शिष्य के नाम मखलीपुत्र गोसाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। महावीर के ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य कहलाया, जो कि 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जराम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ। निर्माण और मृत्यु 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व पावापुरी, वर्तमान राजगीर के समीप में मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ हुआ था। जैन धर्म के प्रमुख शिक्षाएं। 5 महत्व अनुव्रत, जैसे अहिंसा, जीव की हिंसा या हत्या न करना। सत्य यानी सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह यानी संपत्ति इकट्ठा न करना। असत्य का मतलब चोरी न करना। ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों को बस में करना। नोट में है, इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर ने जोड़ा था। उपयुक्त 5 महाव्रतों अनुव्रतों के अतिरिक्त 3 गुणव्रत भी बताए हैं, जैसे दिग्व्रत, दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना। अनर्थ दंडव्रत यानी प्रयोजनहीन पाप उत्पादन वस्तुओं का परित्याग करना। भोगोपभोग यानी परिमाण अर्थात योग पदार्थों का परिमाण निर्धारण। जैन धर्म में 7
शील व्रतों का उल्लेख है, जैसे दृग्व्रत अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित रखना, देवव्रत अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना, अनर्थ दंडव्रत बिना कारण अपराध ना करना, सामायिक का मतलब चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित ही करना। प्रसोधोवास यह क्या था? तब मानसिक एवं कार्यक शुद्धि के लिए उपवास करना। उपभोग यानी प्रतिभोग परिमाण यह था जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं और पदार्थों को नियंत्रण करना। अतिथि सोईभाग क्या था? तो अतिथि को भोजन कराने के उपरांत ही भोजन करना। जैन धर्म में धर्मों के 10 लक्षण बताए गए हैं जो इस प्रकार थे। उत्तम कर्म यानी क्रोधहीनता, उत्तम मार्दव यानी अहंकार का अभाव, उत्तम मार्जव यानी सरल एवं कुटिलता का अभाव, उत्तम सोच यानी सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच, उत्तम सत्य यानी सत्य से गंभीर अनुरिक्त, उत्तम संयम यानी सदा संयमित जीवन यापन करना, उत्तम ताप मतलब जीव को अजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या करना, उत्तम अकिचन का मतलब आत्मा के सर्वभाविक गुणों से आस्था करना, उत्तम ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से अनुपालन करना, उत्तम त्याग यानी त्याग के अभाव को सर्वोपरि रखना। महावीर का त्रिरत्न, कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है, जैसे सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान होना, सम्यक ज्ञान यानी सत्य में विश्वास रखना, सम्यक आचरण का मतलब सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव रखना। दर्शन, जैसे अनेकतावाद का दर्शन, बहुरूप का सिद्धांत, सप्तभांगनीय यानी स्वयंवाद सापेक्षता का सिद्धांत, नववाद आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत। कैवल्य, कैवल्य क्या होता था? तो यह होता था सर्वोच्च ज्ञान। जैन धर्म अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत थे, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों का वचन। नोट में है, जैन मत के अनुसार विश्व शाश्वत परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। कैवल्य, कैवल्य क्या था? जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता था तब वह मोक्ष की प्राप्ति कैवल्य कर लेता था। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का नियम है, सामान्य जन के लिए नहीं। सामान्य जन या गृहस्थों के भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति होने के बाद केवलीन, जिन यानी विजेता, अर्ह मतलब योग, निगर्थ मतलब बंधन रहित जैसे उपाधियां मिली थी। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। यह वेद की अपरूपेयता तथा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। संलेखना क्या है? तो संलेखना, जैन दर्शन में संलेखना सत्य और लेखना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा होता। इस दर्शन में अहिंसा एवं काया सलेश पर अत्यधिक बल दिया गया। अतः संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है। सथारा प्रथा क्या है? सथारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांत वश ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद किसी भी दिन देह त्याग देता है। विदित की राजस्थान हाईकोर्ट के अगस्त 2015 में संथरा प्रथा पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने इस प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी में रखते हुए भारतीय दंड संहिता 306 तथा 309 के तहत दंडनीय बताया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय से जुड़े संगठनों को
याचिकाओं पर संथारा को गैर कानूनी घोषित करने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। जैन साहित्य। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। कालांतर में जैनियों ने शैरसेनी संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्राकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। जैन ग्रंथ के आचार रंगसूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेध का विवरण, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, न्याय धम्म कहासूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह तथा उपास गदसाओं में हुर्ण शासक तोरमन तथा भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल की घटनाओं का पर प्रकाश पड़ता है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। भागवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक, जैसे ऋषभ देव आदिनाथ, इनके प्रतीक वृषभ है। तीर्थंकर विमलनाथ और प्रतीक 12 है। अजितनाथ का प्रतीक गज, तीर्थंकर अनंतनाथ और प्रतीक शयन है। संभवनाथ का प्रतीक अश्व है और तीर्थंकर धर्मनाथ और प्रतीक वज्र है। अभिनंदननाथ का प्रतीक कपि और शांतिनाथ का मृग, सुमितिनाथ का कौच और कुथुनाथ का अज। पद्म प्रभु का प्रतीक पद्म है। अरनाथ का मीन, सुपरस्वरनाथ का स्वास्तिक, मल्लीनाथ का कलश, चंद्र प्रभु का चंद्र और मुनि सुरवत्र का कुर्मु, सुविधिनाथ का मकर, नेमिनाथ का नीलोपलम, शीतलनाथ का श्रीवास, अरिष्टनेमि का शंख, शेषनाथ का गौंडा और पार्श्वनाथ का सर्पफन, वसुपुर्ज का महिषी और महावीर का सिंह। जैन धर्म के सिद्धांत 3 हैं। दार्शनिक सिद्धांत अनीश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्माण और पुनर्जन्म। व्यवहारिक सिद्धांत पंचमहावर्त और अनुव्रत। सामाजिक सिद्धांत नारी स्वातंत्र्य और आचार नग्नता और पाप। जैन धर्म ने 18 पापों की कल्पना की गई है। जैन संगीतियाँ। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ। महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार, चंडप्रघोत, अजातशत्रु, उदयीन, अधिवाहन, चेटक थे। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। संप्रति ने जैन आचार्य सुहासिस्ता से शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। कलिंग नरेश खरवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। उदयगिरी पहाड़ी में इसने जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया। पूर्व मध्यकालीन राष्ट्रकूट गंग, गुजरात के चलुया एवं चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष जैन धर्म के अनुयायी था। इसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ की मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 1974 में एक बाहुबली जिन की मूर्ति यानी गोतेश्वर का निर्माण श्रवणबेलगोला कर्नाटक में करवाया। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामत्स्याभिषेक किया जाता है। महावीर के शिक्षाओं को साहित्य में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन किया गया। जैन संगीतियाँ और उनके वर्ष सम्मेलन। सम्मेलन वर्ष
प्रथम 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थान बिहार में अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। परिणाम बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचय, 12 अंगों का संकलन। जैन धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। द्वितीय जैन संगीत या 553 या 526 ईस्वी में स्थान वल्लभी गुजरात में अध्यक्ष देवर्धि और शर्मन थे। कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। प्रसिद्ध जैन मंदिर। प्रारंभ में जैनों ने स्तूपों का निर्माण किया, बाद में मूर्तिकला एवं मंदिरों का विकास हुआ। कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गुप्त काल में जैन कला की मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी। प्रमुख जैन मंदिर है ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जल मंदिर जैन मंदिर, गेमुती जैन मंदिर, कुमारग्राम प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, रनकपुर जैन मंदिर, सोमनाथ मंदिर, श्री नाकोंडा पार्श्वनाथ जैन, श्वेतांबर, त्रिकोलपुर तीर्थ आदि हैं। मतभेद और विभाजन। महावीर के पूर्व तीर्थकर पार्श्वनाथ में अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी, किंतु महावीर ने वस्त्र का सर्वत्र त्याग करने का आदेश दिया। इसका आश्रय था कि वे अपने अनुयायियों को जीवन और अधिक संयम लाना चाहते थे। इस कारण कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। पहला संप्रदाय था श्वेतांबर अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, तथा दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। एक अन्य परंपरा के अनुसार महावीर के निर्माण में 200 वर्ष बाद मगध में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा, अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने हेतु दक्षिण की ओर चले गए और शेष जैन लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। अकाल समाप्त होने के बाद जब वो मगध लौटे तो उनमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया। तब से दक्षिण जैन दिगंबर और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर, आइए इसे देख लेते हैं। श्वेतांबर यानी तेरापंथी, दिगंबर यानी समैया। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागन आवश्यक नहीं, यह श्वेतांबर में कहा गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागन आवश्यक है, यह दिगंबर में कहा गया। श्वेतांबर में स्त्रियां निर्माण की अधिकारी थी, जबकि दिगंबर में स्त्रियां का निर्माण संभव नहीं है। श्वेतांबर में कैवल्य प्राप्ति के बाद भी लोग भोजन की आवश्यकता कर सकते हैं, जबकि दिगंबर में कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। नोट में है, इस संप्रदाय के अनुयायी उदारवृत्ति वाले थे तथा धार्मिक नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के पक्षधर थे। यही दिगंबर में यह कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय था। इस संप्रदाय के अनुयायी जैन धर्म के नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करते थे। स्थान कावासी भारत के श्वेतांबर जैन का एक आधुनिक संप्रदाय उप संप्रदाय है। स्थान कावासी मूल समूह के अर्थ में भिन्न है कि वे मूर्ति पूजा एवं मंदिर के आचार को अस्वीकार करते हैं। जैन धर्म का समाज का प्रभाव। तो जैन धर्म द्वारा वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास प्रारंभ किए गए। जैन ने ब्राह्मणीय भाषा संस्कृत के स्थान पर आम जनमानस की भाषा प्राकृत में उपदेश दिया। जैन साहित्य अर्धमागधी में लिखे गए हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण इसके अनुयायी कृषि तथा युद्ध में संलग्न न होकर व्यापार एवं वाणिज्य को महत्व देते थे, जिसमें व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई तथा नगरों की संपन्नता बढ़ी। जनता को जैन धर्म के सीधे एवं सरल उपदेशों ने आकर्षित किया तथा उत्तर
वैदिक कालीन कर्मकांडीय जटिल विचारधारा के सम्मुख जैन धर्म के रूप में जीवन यापन का सीधा सीधा मार्ग प्रस्तुत किया। जैन धर्म के पतन के कारण क्या थे? तो जैन धर्म के पतन के कारण निम्नलिखित थे, जैसे आत्मपीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना, अहिंसा पर अत्यधिक बल, कृषि करने व युद्ध में संलग्न होने से मना किया गया। सामान्यतः जन के लिए नियम धारण कर पाना काफी असहज साबित हुआ। जैन दर्शन में अत्यधिक क्लिष्टता होने के कारण इसके स्वयंवाद, अनेकावाद, द्वैतवादी तत्वज्ञान आदि को समझना साधारण जनता के बस की बात नहीं थी। परिणाम स्वरूप जैन धर्म तपस्वियों तक ही सीमित रहा। प्रारंभ में जैन धर्म एक सशक्त आंदोलन था, किंतु बाद में जैन मतावलंबियों में आंतरिक मतभेद प्रारंभ हो गया। परिणाम स्वरूप जैन धर्म दो संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। जैन धर्म का यह सांप्रदायिक विभाजन जैन धर्म के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ। जैन धर्म के पतन की ओर अग्रसर हो गया। क्योंकि प्रारंभ में जैन साहित्य का लेखन प्राकृत भाषा में किया गया, अतः जनसाधारण ने इसी आसानी से समझा, क्योंकि उस समय जनसाधारण की भाषा प्राकृत थी। किंतु बाद में जब से जैन साहित्य संस्कृत में लिखा जाने लगा, तब से जनसाधारण के लिए जैन साहित्य को समझना दुष्कार हो गया। परिणामतः जनसाधारण का जैन धर्म के प्रति दृष्टिकोण उदासीन होता चला गया। बौद्ध धर्म का विस्तार। बौद्ध धर्म का विस्तार ब्राह्मण धर्म का पुनः स्थान था। जैन धर्म के उत्कर्ष में तत्कालीन नरेश का महत्वपूर्ण योगदान था, किंतु बाद में जैन धर्म को राजकीय आश्रय प्राप्त न हो सका। फलतः राजाश्रय को अभाव से जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। किसी धर्म के प्रचार उसके प्रचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कालांतर में जैन धर्म में अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव हो गया। फलतः जैन धर्म के प्रचार का मार्ग अवरुद्ध हो गया। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान अथवा जागृत होता है। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यों गणराज्य के थे। बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम महामाया देवी कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनका लालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में। बचपन का नाम सिद्धार्थ यानी गोत्रीय अभिधान गौतम। गौतम बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन जो कि कपिलवस्तु के शाक गण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी अथवा महामाया जो कोलिय गणराज्य की कन्या थी। लालन पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम यशोधरा और अन्य नाम गोपा बिंबा भद्रकच्छा था। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल, घोड़े का नाम कत्थक, सारथी का नाम चान। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हो गई। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ से यशोधरा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध है, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, चौथा सन्यासी यानी प्रसन्न मुद्रा में। बुद्ध के जीवन संबंधी बौद्ध धर्म के प्रतीक जैसे घटना और चिन्ह प्रतीक।
जन्म से इनका प्रतीक है कमल और सांड, गृह त्याग से प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान से प्रतीक है पीपल यानी बोधि वृक्ष, निर्माण से प्रतीक है पदचिन्ह और मृत्यु यानी महापरिमाण से प्रतीक है स्तूप। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग दिया। इसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध सर्वप्रथम अनुप्रिय नामक आम्र स्थान में कुछ दिन रुके। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम तथा राजगिरा के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में बोधि वृक्ष नीचे निरंजना नदी यानी पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसी दिन वे तथागत हो गए। धर्म चक्र प्रवर्तन। उरुवेला वर्तमान बोध गया में बुद्ध सारनाथ ऋषिपन्नम या मृगदाव आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों का अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के एक रात पीपल बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसी दिन से वे तथागत हो गए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम प्रसिद्ध हो गया। बुद्ध और मार। गौतम ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष के नीचे दृढ़ निश्चय के साथ अपनी समाधि लगाई कि ज्ञान प्राप्ति ना होने तक समाधि भंग ना करेंगे। तभी मार यानी कामदेव के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक त्रिनाओं ने उनकी समाधि भंग करने की चेष्टा की, किंतु गौतम निश्चल और अड़िग रहे। 8वें दिन उन्हें ज्ञान यानी बोधि प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। धर्म चक्र प्रवर्तन। उरुवेला वर्तमान बोध गया से बुद्ध सारनाथ ऋषिपत्तनम या मृगदाव आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपसु एवं वालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म की अनुयायी बनाया। बुद्ध के राजगिरा पहुँचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और बेनुवन विहार दान में दे दिया। राजगिरा में सारिपुत्र, महामोदगलकयन, उपाली, अभय आदि उनके शिष्य बने। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया तथा कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दे दिया। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। प्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी थी। कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया तथा घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को प्रदान किया। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे तथा वहाँ अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। मगध को उन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया। महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंड के यहाँ सूकर माधव भोज सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनगर के परिवक्रजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिणाम के बारे में बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह
मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनगर और बेथाद्वीप भेजा गया। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए। बौद्ध धर्म के शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिया। उनके अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षणिक एवं आत्मविहीन है। वे ईश्वर एवं अपसूर्य वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। बुद्ध ने प्रत्यस्त समुद्रपाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। महात्मा बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कारण का संबंध है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतितय समुद्रपाद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ने निर्माण प्राप्त करने को कहा, अर्थात इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले। निर्माण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने माध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख समुदाय, दुख निरोधगमनी प्रतिपाद। अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यमा मार्ग भी कहते हैं। इस माध्यम से प्रतिपदा के 8 सोपान, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान निम्न हैं, जैसे सम्यक दृष्टि यानी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझ, सम्यक संकल्प, लोभ, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार, सम्यक वक्र यानी अप्रिय वचनों का त्याग, सम्यक कर्मत का मतलब सक्त कर्मों का अनुसरण, सम्यक आजीव का मतलब सदाचार युक्त आजीवक का, सम्यक व्यायाम का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य रहना, सम्यक समृद्धि का मतलब स्वातित्व भाव, सम्यक समाधि का मतलब एकाग्रता रहना। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करने को उपरांत मनुष्य भी भावना तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्माण प्राप्त हो जाता है। 10 शील क्या थे? तो बौद्ध धर्म के निर्माण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया। 10 शीलों का अनुशीलता नैतिक जीवन का आधार है। इन 10 शीलों को शिक्षा पद भी कहा गया है। जैसे कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार का संपत्ति ना रखना, मद सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, दुखप्रद यानी बिस्तर पर ना सोना, सुख पद में बिस्तर पर ना सोना, आभूषणों को त्याग करना, स्त्रियों से दूर रहना यानी ब्रह्मचर्य रहना, अभिचार आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। दर्शन। अनीश्वरवाद ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करता था। शून्यतावाद संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन है। अनात्मवाद मतलब आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल देना। क्षणिकवाद मतलब संसार की कोई भी चीज स्थिर नहीं है। बुद्ध धर्म के जन्म पूर्व अन्य धार्मिक आंदोलन संप्रदाय और उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। घोर अक्रियावादी के संस्थापक पूरन कश्यप थे। अच्छेदवादी यानी भौतिकवादी के संस्थापक अजित केश काम्बली थे। नित्यवादी के संस्थापक पंखुत कच्चयन थे। संदेहवादी के संस्थापक कौन थे? तो संजय बेलदुपुत थे। बौद्ध संघ और कार्य प्रणाली। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपाद कहा जाता था। संघ की सदस्यता लेने वालों को पहले श्रमण का दर्जा मिलता था और 10 वर्ष बाद
जब उसकी योग्यता स्वीकृत हो जाती थी तब उसे भिक्षु का दर्जा मिलता था। संघ के अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था, अतः बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध किया। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता था। सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम संख्या कोरम 20 थी। प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा या अमावस्या को संयम उपोषथ नामक सभा होती थी, जिसमें मोक्षक का पाठ किया जाता था। मोक्षक विनय पिटक के मठ संबंधी सूची थी, जिसमें 226 प्रकार के अपराधों और उनके प्रायश्चित करने की सूची दी गई है। इस सभा में प्रत्येक सदस्य इसके माध्यम से स्वयं नियमों का उल्लंघन को स्वीकार करता था। गंभीर अपराध पर वयस्कों एवं वृद्धों की समिति विचार करती थी और सदस्यों की प्रायश्चित करने का या संघ से निकालने की आज्ञा दी जाती थी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकृत समारोह पवरन कहलाता था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। बौद्ध का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण दिन त्योहार बैसाख की पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में विभाजित थे, भिक्षु एवं भिक्षुणी तथा उपासक और उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। स्तूपों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। शारीरिक स्तूप, इसमें बुद्ध के शरीर, धातु, केश और दंत आदि को रखा जाता था। परिभोगिक स्तूप, इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग हुई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चीवर, संघटी, पादुका आदि को रखा जाता था। उद्देशिका स्तूप, इनका संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से था। पूजार्थक स्तूप, इसका निर्माण बुद्ध के श्रद्धा के वशीभूत धनावन व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर होता था। स्तूप के महत्वपूर्ण हिस्से, वेदिका यानी रेलिंग, इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए होता था। मेधी यानी कुर्सी व चबूतरा था जिस पर स्तूप का मुख्य हिस्सा आधारित होता था। अंड स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा होता था। हर्मिका का मतलब स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए होता था। छत्र का मतलब धार्मिक चिन्ह का प्रतीक। सोपन का मतलब मेधी पर चढ़ने उतरने हेतु सीढ़ी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। एक चैत्य एक बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता था। पूजार्थक स्तूप को चैत्य कहा जाता है। विहार का मतलब क्या है? तो बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षुओं को रहने के लिए आवास बनाया जाता था जिसे विहार कहा गया। चैत्यों के उपासना स्थल में परिवर्तित हो जाने के कारण उसके समीप ही विहार का निर्माण होने लगा। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जैसे महाबोधि मंदिर विहार में स्थित है, दवाट थाई मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश में, चौखांडी स्तूप, धर्म रजिका स्तूप, धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में, नाम ड्रोलिंग, नियांगम मापा मनेस्ट्री यह कर्नाटक इत्यादि में स्थित है।
बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रही। सांची भरवाहुत अमरावती के स्तूप तथा अशोक के शिला स्तंभों, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाघ और बाबर की गुफाएं इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला से बनी थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बौद्ध संगीतियाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियाँ का आयोजन किया गया है। बौद्ध संगीतियों का आयोजन। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीरा में सप्तपर्णी गुफा में अवधि 483 और अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में अवधि 383 और कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडनबल कश्मीर में लगभग ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था और कनिष्क के शासन काल में। अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबक मीर थे और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्ता थे और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। कार्य क्या हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति में उपदेशों को सूत पिटक और विनय पिटक को अलग अलग संकलित किया गया। दूसरे बौद्ध संगीति में भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ सतवीर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्मपिटक तीसरा पिटक का संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन हो गया। हीनयान में वस्तु सतवीरवादी तथा महायान महासंघिक थे। हीनयान और महायान में अंतर। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय है वैभाषिक तथा सैद्धांतिक, अस्थिरवादी, सर्वस्थिरवादी तथा समितीय। हीनयान के अन्य उपसंप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत सर्वसिद्धवादियों का मान्यता थी कि फिनोमिना की अवयवपूर्णता क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। महायान बौद्ध संप्रदाय के 2 मुख्य भाग हैं, शून्यवाद और माध्यमिका एवं विज्ञानवाद या योगाचर। हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में है, जबकि महायान में देवता के रूप में स्थापित हो गए। हीनयान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है, जबकि महायान में मूर्ति पूजा के रूप में हो गया। हीनयान स्वयं के प्रत्यंतों पर बल देता है, जबकि महायान गुणों को स्थानांतरण पर बल देता है। हीनयान का आदर्श अरहत पद की प्राप्ति, जबकि महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना मौजूद है। बोधिसत्व क्या है? तो महायान का आदर्श बोधिसत्व है कि बोधिसत्व करुणामय माने गए हैं, जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति को विलंबित करते हैं। ये मानव अथवा पशु किसी के रूप में भी हो सकता है। महायान का आदर्श बोधिसत्व अवलोकेश्वर तथा जिसे पद्मपाणि, अमिताभ, मंजुनाथ, मैत्रेय आदि नामों से भी जाना जाता है। कन्हेरी शैलकृति गुफा में 11 सिरों का बोधिसत्व का अंकन मिलता है। वज्रयान संप्रदाय। 7वीं और 8वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म के नियमों में और परिवर्तन हो गया। परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध की अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते हैं। इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूषी मूल कल्प गुह समाज नामक ग्रंथों से मिलता है। इसमें तंत्र मंत्र पर बल दिया गया और बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया गया। वज्रयान साधु गृह साधना का प्रयोग करने लगे और
पंचमकार मद मांस मथुन मत्स्य मुद्रा की साधना करने लगे। वर्जयान संप्रदाय के अंतर्गत 10वीं शताब्दी में एक अन्य संप्रदाय काला चक्रयान अस्तित्व में आया। इसमें सर्वोच्च देवता श्री कालचक्र को माना गया। इस संप्रदाय तिब्बत और चीन में विशेष रूप से प्रचलित हुआ। बौद्ध साहित्य महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ये त्रिपिटक सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। सूत पिटक क्या है? तो सूत का शाब्दिक अर्थ है धर्मोदेश। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। दीर्घ निकाय, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय, अंतिम उपदेशों, मृत्यु और अंत्येष्टि का वर्णन किया गया है। मध्यम निकाय, इसमें महात्मा बुद्ध के कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में वर्णित किया गया है। संयुक्त निकाय में गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में प्रयोग वाला यह निकाय अनेक संयुक्तों और संकलन मार्ग है। इनमें मध्यम प्रतिपादा एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय, इनमें महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन है। इनमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। खुद्दक निकाय में भाषा और विषय शैली की दृष्टि से सभी निकायों से अलग लघु ग्रंथों को संकलन वाला यह निकाय अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण है। सूत पिटक की रचना आनंद ने की थी। विनय पिटक, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लेखित है। यह सूत, विभंग, खंडक तथा परिवार में विभक्त है। इसकी रचना उपाली ने किया था। अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। एक मान्यता के अनुसार इस पिटक का संकलन अशोक के समय संपन्न तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्तिस्त ने किया है। त्रिपिटक के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो ये हैं। मिलिंद पन्हों, इनमें ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन मिलता है। दीपवंश, इसमें सिंहल द्वीप श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला 4th शताब्दी में रचित यह पहला ग्रंथ है। महावंश, इस ग्रंथ में मगध के राजाओं को कर्मबद्ध सूची मिलती है। इसके रचयिता मंदत महानाम 5वीं से 6ठी शताब्दी में हुआ है। जातक कथाएं, इसमें बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। यह पाली भाषा में रचित है। महावस्तु, यह विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। बौद्ध की प्रमुख मुद्राएं। धर्मचक्र मुद्रा, बुद्ध की यह मुद्रा अनेक जीवन काल की उन महत्वपूर्ण क्षणों के ऊपर केंद्रित है जब वे प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार धर्मोपदेश दे रहे थे। अभय मुद्रा, महात्मा बुद्ध की यह मुद्रा शांति, सुरक्षा और दयालुता एवं भावमूलकता का प्रतीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्ध की यह भाव भागिमा बोध गया के उनके ज्ञान प्राप्ति प्रबोधन का संकेत है। ज्ञान मुद्रा, बुद्ध के अंगूठे का स्पर्श चक्र के निर्माण और हथेली से सीने का स्पर्श ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करती है। वरद मुद्रा, यह मुद्रा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने की गुण सिखाती है। बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का कारण, जटिल दार्शनिक वाद विवाद का न होना, लोक भाषा पाली में उपदेश देना, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण का प्राप्त होना, सामाजिक समानता का सिद्धांत, यानी बौद्ध धर्म की वर्ण व्यवस्था को स्वीकृत किया गया। बौद्ध धर्म का लचीलापन, इसमें मध्यम वर्ग का रास्ता बताया गया था। समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन होना। बौद्ध और भिक्षु,
बौद्ध के अनुयायियों के दो वर्ग थे, उपासक जो परिवार के साथ रहते थे और भिक्षु। उन्होंने यह गृह जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन अपना लिया। वे एक संगठन के रूप में इकट्ठा रहते थे जिसे बुद्ध ने संघ कहा है। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई है। बौद्ध संघ के सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त हैं। बौद्ध धर्म के उपदेता और प्रभाव। आर्थिक क्षेत्र में लोहे के फाल वाले हल से खेती करने से अनाजों को पैदावार में वृद्धि हुई। व्यापार और सिक्कों का प्रचलन से व्यापारिक और अमीरों को धन संचित करने का मौका मिला। किंतु बौद्ध धर्म ने घोषणा की कि धन संचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन दरिद्रता और घृण, क्रूरता और हिंसा का जननी है। परिमाणतः धन लोलुपता में कमी आई। सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। जिसमें बौद्ध धर्म अपनाया उन्हें हीनता से मुक्ति मिली। राजनीतिक क्षेत्र में जिस शासक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, चाहे वह समकालीन हो गए, प्रवृत्ति अपने नीति में अहिंसा को एक नीति के रूप में लागू किया। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर धम्म नीति का अनुसरण किया तथा लंबे समय तक शांति के साथ अपने साम्राज्य पर शासन किया। सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राचीन भारत में कला और बौद्ध धर्म का प्रभाव परिलक्षित हुआ। श्रद्धालु उपासकों ने बुद्ध के जीवन के अनेक घटनाओं को पत्थर पर उकेरा है। उदाहरण के लिए सांची, भरहुत, सारनाथ, कौशाम्बी आदि स्थानों पर है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे। बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश हो गया, क्योंकि बुद्ध के ब्राह्मणों ने विष्णु का अवतार मानकर वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया। अतः बौद्ध धर्म ने अपनी विशिष्ट पहचान खो दी। बौद्ध धर्म में कर्मकांडों पर प्रारंभ, अनुष्ठान और विधान चालू कर दिया। बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से दूर हो जाना। पाली भाषा त्याग कर संस्कृत को अपनाया गया। बौद्ध मठ विहार कुरीतियों का केंद्र बन गया। बौद्ध मठों में अत्यधिक धन संचय होने के कारण यह आक्रमणकारियों का भी शिकार हुआ। राजकीय संरक्षण का अंत। शुंग, कण्व और अंध्र सातवाहन तथा गुप्त वंशीय शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया, बौद्ध धर्म को नहीं। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म एक राष्ट्रीय धर्म न होकर इस धर्म का पतन होने लगा। शैव धर्म से बौद्ध धर्म की प्रतिद्वंदी हुआ। बंगाल के शैव शासक शशंक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया। बौद्ध धर्म एक जैन धर्म में समानता और असमानता का बिंदु। असमानता। दोनों धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे। दोनों धर्म में वेदों को परमानेयता के प्रति अनास्था था। कर्मकांडों में फलीभूत होने का निषेध किया गया। कर्म और पुनर्जन्म दोनों मानते थे। शूद्रों और महिलाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना का विरोध किया गया। असमानता क्या था? तो बौद्ध निर्माण इसी जीवन में संभव मानते हैं, जबकि जैन शरीर की मुक्ति के पश्चात इसे संभव मानते हैं। बौद्ध मत मुक्ति हेतु माध्यम वर्ग का उपदेश देता है, जबकि जैन कठोर साधन पर बल देता है। बुद्ध ने जाति प्रथा को कठोर निंदा किया है, जबकि महावीर ने नहीं। महावीर ने बुद्ध को अपेक्षा अहिंसा और अपग्रह पर अधिक बल दिया है। मुख्यतः बौद्ध धर्म में पाली तथा जैन धर्म में प्राकृत भाषा में प्रयोग किया गया था। शैव धर्म। शिव का अर्थ होता है शुभ, कल्याण और मंगल। शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है। इसमें संबंधित धर्म शैव धर्म कहलाया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों से मिलता है। शिवलिंग मूर्ति पूजा का उल्लेख द्वितीय सदी ईसा पूर्व में पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में शिव को भर्व, सर्व यानी पशुपति एवं भूपति भी कहा गया है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। प्रमुख शैव संप्रदाय।
वमन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पशुपात पशुपात संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे। इनके शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस मत के अनुयायी पंचार्थिक कहलाए। इस संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपात सूत्र है। नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर इस मत का प्रमुख केंद्र है। कपालिक का मतलब क्या होता है? तो इस संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। ये लोग तमासी क्रियाओं द्वारा अपने उपास्य देव को प्रसन्न करते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी असुर प्रवृत्ति के होते थे तथा ये लोग सूरा और नैवेद्य अप्रति का भैरव का उपासना करते थे। कलामुख क्या था? तो कपालिक संप्रदाय से ही मिलता जुलता शैव धर्म का यह एक संप्रदाय था। इस संप्रदाय के अनुयायी भी तपासी प्रवृत्ति के थे। ये कपालिकों की अपेक्षा अत्यधिक भयंकर प्रवृत्ति वाले होते थे। ये लोग नर कपाल में भोजन करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे तथा मदिरा का सेवन करते थे। शिव पुराण में इस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधार कहा गया है। लिंगायत और वीरशैव इस संप्रदाय दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। इस संप्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है कि भक्ति एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं में शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। चोल शासक राजाराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण फस्ट ने राष्ट्रकूट शासक ने करवाया है। शक्त धर्म इस संप्रदाय की मुख्यतः माता दुर्गा और काली की उपासना की जाती है। शक्त संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में शक्त धर्म के विकास और प्रगति का प्रमाणित करने का साक्ष्य उपलब्ध है। विदित है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मृत देवी का पूजा का प्रमाण मिले हैं। वैष्णव धर्म या भागवत धर्म भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो कि वृष्णि और वंशीय यादव कुल के नेता थे। इनका निवास स्थल मथुरा था। छंदोगय उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। उसमें कृष्ण की देवकी पुत्र और ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धार्थ भागवत गीता में ही निहित है। महाभारत काल में कृष्ण का तदामय विष्णु से किया जाने के कारण यह वैष्णव धर्म कहलाया। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेरकलिज नाम से उल्लेख किया है। जैन धर्म ग्रंथ उतार अध्ययन सूत्र में वासुदेव जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया है, जो कि 22वें तीर्थंकर अष्टनेमी समाकलिन बताया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध और कल्कि यानी कली का किया गया है। विष्णु के अवतारों में 12वां अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। 12 का प्रथम बार उल्लेख ऋग्वेद में है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार अलार संतों ने किया था, जिनकी संख्या 12 थी। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार और उनके समय।
वैष्णव संप्रदाय के मत विशिष्टाद्वैतवाद आचार्य रामानुजाचार्य और 12वीं शताब्दी में, ब्रह्म संप्रदाय के मत द्वैतवाद आचार्य माधवाचार्य और 13वीं शताब्दी में, सनक संप्रदाय के मत द्वैतवाद आचार्य निम्बार्काचार्य और समय 13वीं शताब्दी, रुद्र संप्रदाय के मत शुद्धता द्वैतवाद और आचार्य वल्लभाचार्य 12वीं से 16वीं शताब्दी में। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी और मृत्यु 820 ईस्वी में हुई। इन्होंने अद्वैतवाद का मत प्रतिपादन किया। इन्होंने देश में 4 मठों की स्थापना किया जो पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी, शारदा मठ द्वारका, पश्चिमी भारत उत्तर भारत में ज्योतिपीठ बद्री क्रमश्रम, दक्षिण भारत में वेदांत मठ श्रृंगेरी के नाम से। शंकराचार्य ने कुछ विद्वान प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। अन्य धर्मों संबंधित प्रमुख तथ्य जैसे इस्लाम धर्म। इस्लाम अकेश्वरवादी धर्म है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब 570 से 632 ईस्वी में स्थापित किया था। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान है। हजरत मोहम्मद साहब को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 622 ईस्वी में पैगंबर की मक्का से मदीना यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी और शिया नामक 2 पथों में बांट दिया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों में वितरण है। शिया हजरत अली के शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, उन्हें मोहम्मद का उत्तराधिकार मानते हैं। हजरत अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकार खलीफा कहलाया। जबकि इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक और 1924 में इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। मोहम्मद साहब का जन्मदिन पर मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम का महत्वपूर्ण धर्म बन गया। ईसाई धर्म। ईसाई एक ईश्वरवादी धर्म है, लेकिन ईसाई लोग ईश्वर को तिर्यक के रूप में समझते हैं। परमपिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीहा और पवित्र आत्मा है। ईसा का जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इसी मान्यता है कि ईसा मसीहा ईश्वर के पुत्र थे, इसीलिए उनका जन्म कुमारी मरियमा के गर्भ में हुआ था। ईसा ने अपने जीवन में प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए हैं। ईसाई धर्म में बहुत से समुदाय जैसे रोमन कैथोलिक, पेंटेकोस्टल और ऑर्थोडॉक्स, मोरोनी, एवंजिकल आदि हैं। रोमन कैथोलिक संप्रदाय के लोग मानते हैं कि वेटिकन स्थित पोप ईसा मसीहा के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। पेंटेकोस्टल संप्रदाय से जुड़े लोग पोप को सर्वोच्च शक्ति नहीं मानते हैं। इनका दृष्टिकोण काफ़ी उदार है। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार संत थॉमस ने प्रथम शताब्दी में चेन्नई में आकर किया था। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट है, जो कि बाइबल का ही अंतिम खंड है। यह ईसा मसीहा का वाणी है। इसमें उन्होंने ईश्वर की प्राप्त ज्ञान को व्यक्त किया है। न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट के विरुद्ध नहीं है। ईसा मसीहा ने स्पष्ट कहा है कि वे ओल्ड टेस्टामेंट का बहिष्कार नहीं बल्कि परिष्कार कर रहे हैं। ईसा मसीहा को सूली पर रोमन गवर्नर पेटियस पिलेट ने चढ़वा दिया था। पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ वेद अवेस्ता है, जिनमें
उनकी शिक्षाओं का संकलन है। पारसियों का प्रमुख त्यौहार नवरोज है। पारसी धर्म ऐक्यकरदेवादी धर्म है, जिसका तात्पर्य यह है कि पारसी लोग ईश्वर अहुर मजदा में आस्था रखते हुए भी अन्य देवताओं को सत्ता में नहीं नकारते। यद्यपि अहुर मजदा उनके सर्वोच्च देवता हैं, परंतु दैनिक जीवन अनुष्ठानों में कर्मकांडों में अग्नि उनके प्रमुख देवता के रूप में दृष्टिगत होते हैं। इस धर्म के मनुष्य के शव को अंत्येष्टि एक विशेष प्रकार की जाती है। शव को खुले आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर रख दिया जाता है ताकि चील गिद्ध उसे खा जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से पृथ्वी जल अग्नि की शुद्धता बची रहती है।